मानसून सत्र का आगाज पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों और एमएलसी को दी गई श्रद्धांजलि। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित। मानसून सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, हाथों में तख्ती लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों का हंगामा। नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर बोला जोरदार हमला। सीएम सम्राट चौधरी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का किया शुभारंभ। पाटलिपुत्र जंक्शन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 22 जुलाई को गुजरात के सोमनाथ पहुंचेगी यात्रा। पटना के मसौढ़ी में हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी डकैती की वारदात को दिया अंजाम। 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने करीब 200 ग्राम सोने के गहने और 30,000 रुपए लेकर फरार। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के उप डाकघर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी। पटना के पंडारक थाना क्षेत्र में चौहरमल मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। गुमला के चेटियर बस्ती में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। भोजपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की मिली बड़ी सफलता। कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मधेपुरा के दुर्गा स्थान के पास से साइकिल चोरी की कोशिश नाकाम। मौजूद लोगों ने चोर को पकड़कर जमकर पीटा। औरंगाबाद के दाऊदनगर से लापता युवक का मिला शव। घर से निकलने के बाद युवक वापस नहीं लौटा। औरंगाबाद में एक नवविवाहित की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का लगाया आरोप। अरवल जिले के मेहंदिया में बड़ा सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। समस्तीपुर में स्कूली छात्रा की गोली मारकर हत्या से सनसनी। वैनी थाने के केजिया गांव की घटना। हत्याकांड के पीछे के कारण का अब तक खुलासा नहीं। मुजफ्फरपुर में नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध मौत। घर के कमरे में फंदे से लटकता मिला पति पत्नी का शव। मोतीपुर थाने के नरियार नवादा की घटना। पटना से सटे मसौढ़ी में भीषण डकैती। चांदनी अलंकार और घर में बंधक बनाकर करीब 40 लाख के जेवर की लूट। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। गयाजी के बोधगया में एक हाथ से लदा ट्रक नदी में गिरा। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की बचाई जान। नदी से पुल की ऊंचाई थी महज 5 फीट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का पूर्वी चंपारण में दिख रहा असर। सुगौली में तेजी से बढ़ रहा बाढ़ का पानी। खेतों में धान का बिछड़ा डूबा। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। पिछले एक सप्ताह के अंदर जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि। अलर्ट मोड में बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन। पटना में दीघा घाट के पास उफान पर गंगा नदी। ओवरलोड नाव पर सवार होकर आ रहे दियारा के लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अभी और बढ़ सकता है गंगा नदी का जलस्तर। चाईबासा में महादेव शाल कुमड़ी के बीच सड़क पर बना डायवर्सन बहा। मुख्य मार्ग से कई गांवों का टूटा संपर्क। लगातार हो रही बारिश का दिख रहा असर। बारिश को लेकर बिहार के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। ठनका गिरने को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 48 घंटे तक मानसून रहेगा एक्टिव। मुंगेर में मूसलाधार बारिश का रेल इंजन कारखाना पर पड़ा असर। कारखानों की कई शॉप में घुटने तक भरा पानी। सुरक्षा कारणों से बिजली आपूर्ति रोका गया। झारखंड वासियों को राहत की बारिश का इंतजार। पिछले साल की तुलना में कम हुई बारिश। मौसम विभाग ने राजधानी समेत कई जिलों में जारी किया अलर्ट। राज्य भर में कम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। आरएलजेपी ने सुखाड़ घोषित करने की मांग की। पिछले साल की तुलना में कम हुई बारिश। लगातार बारिश से धनबाद के रामकनाली में फिर भूधसान। 6 घर पूरी तरह ध्वस्त। जान माल का नहीं हुआ नुकसान। 2 मंदिर और कतरी नदी पर भी मंडरा रहा खतरा। बेतिया के गोनाहा के बेलसंडी में भालू की
चहलकदमी से दहशत, वन विभाग की ओर से सुरक्षित रेस्क्यू की कोशिश जारी। बार बार जगह बदल रहा भालू। बगहा में खेत से लौट रहे किसान को मगरमच्छ ने बनाया शिकार। लापता किसान की तलाश में जुटी वन विभाग। गुस्साए परिजनों ने मदनपुर वाल्मीकि नगर स्टेट हाईवे को घंटों रखा जाम। रामगढ़ में नहीं थम रही हाथियों का आतंक। देर रात हाथियों ने घर और फसल को पहुंचाया नुकसान। लोगों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में लगातार सूख रहे कुंड को लेकर महापंचायत ग्रामीणों ने 7 सूत्री मांग जिला प्रशासन और सरकार से की। कटिहार रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने यात्री से की 70,000 की लूट। मामले को संदिग्ध बताते हुए पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाने में कार्यरत चौकीदार का शराब पीते वीडियो वायरल। शराबबंदी कानून पर उठे सवाल। नवादा के वारसलीगंज में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ठग गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के कुख्यात अवधेश शाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या और अपहरण केस में फरार चल रहे थे अवधेश शाह। घोड़ा सहन थाने में दर्ज है कई प्राथमिकी। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने कंटेनर से डोडा किया बरामद। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। छपरा के गंडार गांव के पास NH 73 पर बाराती बस पलटी। एक बाराती की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। लालगंज से जगदीशपुर जा रही थी बारात। पटना के मनेर में गोलीबारी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पंचायत के मुखिया शैलेश के साथ 11 लोग गिरफ्तार। 2 पक्षों के बीच कहासुनी होने के बाद हुई थी फायरिंग। नवादा के गोविंदपुर जांच चौकी के पास पिकअप से शराब बरामद। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। झारखंड से बिहार हो रही थी शराब की तस्करी। मुजफ्फरपुर में उत्पाद पुलिस की ड्रोन कार्रवाई। जमीन के अंदर बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। मोतिहारी के चकिया में अवैध कारतूस फैक्ट्री का बड़ा कनेक्शन। कई आपराधिक संगठनों के सप्लाई के मिले सबूत। आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाल रही पुलिस। पटना के फुलवारी शरीफ में जमीन से निकली भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं। अन्नकुड़ी बाबा स्थल पर मिली ऐतिहासिक धरोहर। शिव प्रतिमा का शीर्ष भाग भी बरामद। औरंगाबाद में 3 दिनों से लापता कपड़ा व्यवसायी को बांटने नदी में मिला शव। परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद में जमीन विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। गोह थाने में घंटों गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बरियारपुर में 17 साल के नाबालिग से बदमाशी मामले पर एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 2 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। पटना के दानापुर के रूपसपुर में घरेलू विवाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। उर्मिला पैलेस फ्लैट नंबर 204 में रहती थी महिला। भोजपुर पुलिस का साइबर अपराध के खिलाफ अभियान। आरा में सिम वेंडरों और मोबाइल दुकानों की सघन जांच। सिवान में महिला ने मकान मालिक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी राकेश को किया गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में उत्पाद विभाग की टीम ने बोलेरो से शराब किया बरामद। धरनी छापर चेकपोस्ट पर टीम ने की कार्रवाई। पटना के नदी थाना पुलिस ने विष्णु मंदिर के पास से 31 पुड़िया स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। सबलपुर का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी नंदू साव। सासाराम के शिवसागर थाने के डोरिया में धान की रोपनी को लेकर विवाद। दोनों पक्ष की ओर से फायरिंग की खबर। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। गुमला में मानसिक रूप से बीमार युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। 1 महीने पहले रांची से इलाज कराकर लाया गया था घर। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसे में ANM की छात्रा राखी कुमारी की मौत। ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से हुई थी घायल। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मौत। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से 2 की मौत। खेत में धान बुआई के दौरान हुआ हादसा। सदर अस्पताल में
कराया गया पोस्टमार्टम। रामगढ़ के पतरातू स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर मालगाड़ी से कटकर युवक की मौत। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी रेल पुलिस। न्यूज 18 पर सीता सोरेन का बड़ा बयान, कहा घर यानी जेएमएम की याद आती है, बीजेपी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने पर बयान। झारखंड हॉकी की नई कमेटी में 24 घंटे में ही इस्तीफों का दौर शुरू। जयंत केरकट्टा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट पद से दिया इस्तीफा। आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जन्मदिन, सदन में भी सभी एमएलसी ने दी बधाई। सीएम सम्राट ने आवास पर जाकर दी शुभकामनाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जन्मदिन आज पटना के महावीर मंदिर में निशांत कुमार ने की पूजा। पिता नीतीश कुमार के साथ पहुंचे मंदिर। रामगढ़ में स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिजली बिल आने के विरोध में ऑफिस का किया घेराव। बिजली विभाग के कार्यालय के सामने की जमकर नारेबाजी। इनर व्हील क्लब ऑफ रामगढ़ का पदस्थापना दिवस समारोह, जिला अध्यक्ष प्रियंका कुमार का किया गया भव्य स्वागत। कटिहार नगर निगम की तरफ से चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। कटिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कुव्यवस्था फैलाने का लगाया आरोप। बोकारो में एसआईआर को लेकर कॉल सेंटर की शुरुआत, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। प्रमंडल आयुक्त विजय कुमार गुप्ता का बोकारो दौरा, डीसी कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पतरातू मंडल की बैठक, एसआईआर से संबंधित सभी कार्यों पर की बातचीत। जमुई जिले के सिकंदरा बाजार से अतिक्रमण हटाने की उठी मांग, किसानों ने समाहरणालय पहुंचकर अधिकारियों को दिया आवेदन। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, लंबित मांगों को लेकर दिया धरना। पुलिस अधीक्षक भोजपुर मिस्टर राज ने जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्या समाधान के लिए पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। भोजपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराध गोष्ठी का आयोजन, बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थानाध्यक्ष रहे मौजूद। सासाराम के समाहरणालय में जिला प्रशासन के समन्वय समिति की बैठक, अलग अलग अनुमंडल के एसडीएम के अलावे अन्य विभागों के पदाधिकारी रहे मौजूद। सासाराम में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जमीन से जुड़े मामलों का किया समाधान। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में निकला कोबरा सांप, मरीज और परिजन में अफरा तफरी। सासाराम में लगातार बूंदाबांदी से जल जमाव, लोगों को भीषण गर्मी से भी मिली राहत। गोपालगंज में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। शेखपुरा में शिक्षा सेवकों की स्थिति बदहाल, कम मानदेय मिलने से बढ़ी नाराजगी। बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहराया। पटना से सटे दानापुर का सामुदायिक भवन बना कूड़ेदान, नगर परिषद के वार्ड संख्या 19 में त्रिमूर्ति के पास भवन कूड़ेदान में तब्दील, प्रशासन की ओर से सफाई का मिला आश्वासन। मुंगेर पुलिस ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान, पंपलेट और पोस्टर बांटकर पुलिस ने लोगों को किया जागरूक। नालंदा के पहाड़पुर मोहल्ले में दिखा भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा, अखंड कीर्तन से पूर्व निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। लखीसराय डीएम ने टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए की बैठक, स्वास्थ्य के साथ सभी विभिन्न विभाग के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। दरभंगा के कुशेश्वर थान में बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक से बाइक की भिड़ंत, हादसे में एक साथ 3 दोस्तों की मौत। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान 22 साल के युवक की डूबने से मौत, 4 दोस्तों के साथ बाया नदी में नहाने गया था युवक। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र में जहरीली सांप के डसने से 12 साल के बच्चे की मौत, घटना के बाद गांव में मातम पसरा। राजधानी पटना के खुसरूपुर स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 28 साल के युवक की मौत,
जीआरपी जवानों ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिमडेगा कुरडेग थाना क्षेत्र में जहरीले सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन में शोक का माहौल। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से 50 साल की महिला की मौत, खेत में धान रोपाई के दौरान हुआ हादसा। जमशेदपुर मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान हादसे में मजदूर घायल का एमजीएम में इलाज जारी। मधेपुरा में विश्वविद्यालय के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। बारिश में आशियाना टूटने पर लोगों ने किया विरोध। छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 588 कार्टन विदेशी शराब बरामद, कार से एक्सपोर्ट कर रहे 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर भी गिरफ्तार। बेतिया के नवलपुर में पोखर से 25 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजन का हत्या कर शव को पोखर में फेंकने का आरोप, जांच जारी। गोपालगंज में युवक पर चाकू से हमला, बाइक सवार 3 बदमाशों ने किया हमला। मोतिहारी पुलिस ने ट्रांसपोर्ट की आड़ में स्प्रिट व्यापार का किया खुलासा, भारी मात्रा में स्प्रिट के साथ ट्रांसपोर्ट गिरफ्तार। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष नाराज। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी का संबोधन, कहा सार्थक चर्चा, समय की मांग, असरदार होगा मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा तथ्य और तर्क से संसद की आवाज को किया जा सकता है मजबूत, देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन, संसद तक मार्च पर अड़े सीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, सुरक्षा के लिए दिल्ली में 5 मेट्रो स्टेशन भी बंद। सोनम वांगचुक पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा इलाज के लिए सोनम वांगचुक को उठाना गलत नहीं, सरकार और पुलिस से मांगा 3 दिन में जवाब। भगवान कृष्ण को मुसलमान बताने वाले मौलाना जर्जिस की तलाश में पुलिस, जर्जिस के खिलाफ यूपी में 95 शिकायतें, लखनऊ में एफआईआर, वीडियो वायरल होने के बाद इटावा से ही फरार हुआ मौलाना। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत, पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, गृहमंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और सीएम उमर अब्दुल्ला से की बात, नागालैंड में भी लैंडस्लाइड से 9 की मौत। 16 साल बाद स्पेन फिर बना फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से दी मात, खिताबी मुकाबले में नहीं चला मेसी का मैजिक, हार के बाद निकले आंसू। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु, 2 साल बाद कोई टाइटल जीता, यामागुची को 21-17 से हराया और पीएम मोदी ने जीत की शुभकामनाएं दी। जॉर्डन बेस पर हमले का अमेरिका ने दिया करारा जवाब, एरबिल में ईरानी आर्मी के ठिकानों पर ड्रोन से हमला, 8 के घायल होने की खबर। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की गई थी जान।